अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आप लोगों के लिए अगेन एक बहुत यूनिक सा, बहुत खूबसूरत सा और साथ ही बहुत इजी सा हेयर स्टाइल लेकर आए हैं जो कि चंद ही मिनट में बन जाएगा, ठीक है। और आपकी सीज़न के डेज़ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने हाइट क्रिएट करनी है बैक पर। जब भी आप हाइट वाला पफ वगैरह या ब्रेड बनाते हो तो बैक पे थोड़ी सी आपकी हाइट होनी चाहिए, तो आपके हेयर स्टाइल में लुक ज़्यादा आता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो पीछे से बिल्कुल बैठा बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन वो एक डिफरेंट मतलब हेयर स्टाइल का मेथड होता है। कुछ लोगों को जिनको हाइट नहीं पसंद होती है उनका हम उस तरीके से भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हाइट क्रिएट करने के लिए पफिंग यूज़ करनी है। बाल काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं जिन हेयर्स पे मैं काम कर रही हूँ। क्रिम्प भी मैंने सिर्फ फ्रंट पे किया है क्योंकि बार बार क्रिम्प करने से मॉडल का कहना है कि उसके बाल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। वाकई ही रोज़ाना हीट जब लगता है बालों पे तो बालों में वो वाला जो है वो मतलब शाइन नहीं रहता है, ठीक है। साथ साथ ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं ताकि बाल मेंटेन रहें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने सारे बालों को बैक के ऊपर लेकर जाना है। इन्हें अच्छे से कॉम्ब करना है। पूरे अपनी जो पफिंग है उसके ऊपर हम लोगों ने नीचे वाली पफिंग को छुपाने के लिए अच्छे से कॉम्ब करके स्प्रेडिंग करके तो इसको इसके ऊपर जो है वो मतलब फिक्स कर देना है, ठीक है। बाल ज़्यादा लाइट होने की वजह से हम अक्सर व बेशतर इसके ऊपर अगेन एक और स्टेप जो है वो ले आते हैं ताकि स्टाइलिंग जो है वो नीट दिखे। क्योंकि थोड़े से बालों के साथ कवरेज जो हमारे पफ है पीछे उसकी कवर नहीं होता है वो, तो इसलिए हम फ्रंट से थोड़े से बाल लेकर इनको भी पीछे की तरफ ले जाके और थोड़ा ट्विस्ट करके यहाँ पर पिन अप्लाई कर देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नीट लुक हेयर स्टाइल नज़र आना शुरू हो जाता है। ये था वो काम जो हमने बैक पर किया। अब हमने फ्रंट पर क्या करना है, हमने जो फ्रंट वाला बिल्कुल एक हिस्सा है जिस पर हमने पफ बनाना है उसको हम लोगों ने छोड़ देना है। और अब यहाँ पर हमने बनानी है जी एक ब्रेड, खजूरी ब्रेड। उससे पहले मैं हेयर वैक्स यूज़ कर रही हूँ, अगीवा की या क्यूने की, कोई भी आप हेयर वैक्स यूज़ कर सकते हैं। और आप क्योंकि वैक्स के साथ ये छोटे छोटे बाल ग्रिप में आ जाते हैं और अच्छे तरीके से आप अपनी ब्रेड बना पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने यानी कि इधर से लेयर लेकर ऊपर, ठीक है, और फिर मतलब राइट से भी ऊपर और लेफ़्ट से भी ऊपर, ठीक है। जिसे आप खजूरी चुटिया बोलते हो, ठीक है, वैसे ही कि ये ब्रेड बनेगी। और जस्ट आपका इधर के बाल उधर और उधर के बाल इधर, ठीक है। जो भी आप मतलब आपको समझ आ रही होगी, सेम इस तरह से ही आपने जो है हेयर स्टाइल में ब्रेड बनानी है। और बाद में इस ब्रेड को जब आपने वॉल्यूम देना है, सबसे पहले तो ये कि ब्रेड को बहुत टाइट आपने नहीं करना है, आपने बस इतना लूज़ रखना है कि आप इजीली उसको जो है ओपन कर सकें। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इस हेयर स्टाइल को ओपन करके बनाना है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम देना है, हमने इसमें छोटी छोटी फ्लावर की पत्तियों की तरह की शेप क्रिएट करनी है। तो बस ये सिंपल सी चुटिया है। इस चुटिया को आपको बनाना पहले ही आता होगा। एक दफ़ा जो है वो सीज़न से पहले फिर से प्रैक्टिस इसकी कर लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। और अब हमने पूरी अपनी कंप्लीट जो है वो ब्रेड इसी तरह से ही रेडी कर लेनी है, ठीक है। नीचे जब बाल आपके ख़त्म हो जाते हैं तो जस्ट आपने इस तरह, अगर बाल लॉन्ग हैं तो लॉन्ग, क्योंकि इनके जितने बाल हैं आगे से कटिंग वाले बाल हैं, तो जब हम ऊपर से खींचेंगे तो कुछ बालों की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बाल आएंगे। तो हमने इतनी इनकी ब्रेड करके जो है वो रबड़ पहना लिया हुआ है। रबड़ इसलिए डाल दिया ताकि जब हम बाल खींचे या कुछ तो नीचे से हमारी शेप ख़राब नहीं हो। अब हमने बहुत एहतियात से सारी जितनी भी लेयर्स हैं उनको आपने इस तरह से जो है वो खींच लेना है, ठीक है। इतना खींच के भी ये हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा इसमें वॉल्यूम क्रिएट करना है तो फिर आप इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और ये सेक्शन क्लिप्स जो छोटे आते हैं, ठीक है, इनको आप इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप ऑर्डर पे मंगवा भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है जी, हमने हर एक सेक्शन को इसी तरह से खींचना है, ठीक है। साथ साथ हल्का हल्का स्प्रे भी करते चले जाने हैं और खींच के हमें सारी लेयर्स के ऊपर ही एक एक क्लिप जो है वो लगाते चले जाने हैं। और इसने फिक्स कैसे होना लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फिक्स करने के लिए आपको हार्ड स्प्रे की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलर नोवा के स्प्रे के साथ इसको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये हमारा नोवा का स्प्रे होता है ये नॉर्मल वाली स्टाइलिंग के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह क्रिएट करना होता है तो सबसे लास्ट में आपको जो है वो हार्ड वाला स्प्रे जो है उसको यूज़ करना होता है, जो कि आपको डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाता है। मैं ज़्यादा टाफ्ट का यूज़ करती हूँ, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय कर रहा हूँ तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने अब हर सेक्शन को इसी तरह खोलते चले जाना है और यहाँ पर अपने क्लिप्स जो हैं उनको अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है।
और मतलब देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या टेक्निक यूज़ हुई होगी, कितना डिफ़िकल्ट हेयर स्टाइल है, हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन टेक्निक्स अगर समझ में आ जाती हैं तो आप मुश्किल तरीन हेयर स्टाइल को भी ईजी करके जो है वो बना सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर तो यही चीज़ सिखाई जाती है आपको कि जो भी चीज़ ट्रेंडी होती है, कि जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, कोशिश की जाती है कि उससे कम से कम यानी कि वक्त में और मतलब कि बहुत ही इजी टेक्निक के साथ जो है वो मतलब बनाया जाए, ठीक है। खुद पहले मैं इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ जो है कुछ मेरी जो समझ में आता है अपने माइंड से कि बच्चों को इस तरह से समझ आएगा, फिर उस तरह से उसकी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ जो है वो शेयरिंग कर देती हूँ, ठीक है। और ये देखिए जी, हम लोगों ने कितना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है। पहले हम फ्रंट का पफ बना लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी पिंस को खोलेंगे और हमने इसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए और ये ड्राई होने तक। क्योंकि जब आप एक दफ़ा हार्ड स्प्रे कर लेते हैं, हार्ड स्प्रे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये इस टाइप का हार्ड स्प्रे होता है टाफ्ट का, ठीक है। इसको हम लोगों ने कर लेना अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये बाल क्योंकि लाइट है, अगर इनके अपने ज़्यादा घने बाल होते तो मैं कर्ल्स वगैरह कर देती, लेकिन नीचे कोई बाल खास बचे ही नहीं, तो हम लोगों ने इस तरह से एक्सटेंशन यूज़ कर लिया, ठीक है। और एक्सटेंशन को ऐसे 2-3 सिर्फ अपने बल डालने और नीचे रबर डाल देना है और उसके बाद हल्का हल्का से इसको जब आप लूज़ करेंगे तो आपको एक प्यारा सा ब्रेड का जो है वो स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कोई ख़ास हम लोगों ने मेहनत भी नहीं की है। अगर इसमें आप फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे तो क्या बात है, हम लोगों ने मेहंदी इवेंट के हिसाब से आपको आज की हेयर स्टाइलिंग सिखाई है, ठीक है। और ये हम लोगों ने अब क्लिप्स अपने उतार दिए, हार्ड स्प्रे की वजह से हमारे हेयर स्टाइल में अच्छे से जो है वो मतलब कि वॉल्यूम आ चुका है। अगर चाहें तो अब साइड पे हमने एक झूमर की जगह छोड़ी है, मेहंदी इवेंट के लिए इस हेयर स्टाइल को ज़रूर बनाइएगा। और इयरिंग्स वगैरह पहनाने के बाद ये हमारी फिनिशिंग लुक है हेयर स्टाइल की, ताकि आपको प्रॉपर लुक नज़र आ सके, ठीक है। हम प्रॉपर वीडियो करना चाहते थे मेहंदी मेकअप की, लेकिन कोई बहुत मतलब देर हो जाने की वजह से, रात बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हम कर नहीं पाए, ठीक है। जस्ट हेयर स्टाइल ही आप लोगों के लिए जो है वो बनाया है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मज़े का कमेंट करना मत भूलिएगा, अच्छे अच्छे जो है वो आइडियाज़ भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। One.